रीवा के टीआरएस कॉलेज से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा के दौरान 2 फर्जी परीक्षार्थियों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। दोनों आरोपी मुन्ना भाई स्टाइल में असली छात्रों की जगह सॉल्वर बनकर परीक्षा देने पहुंचे थे। इनमें से एक अपने जीजा की जगह तो दूसरा अपने चचेरे भाई की जगह परीक्षा दे रहा था। कॉलेज प्रशासन की सतर्कता से पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं का आयोजन इन दिनों रीवा के टीआरएस कॉलेज में बनाए गए अध्ययन केंद्र पर किया जा रहा है। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, तभी नियमित जांच के दौरान वीक्षकों को एक परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र और उसकी पहचान पर संदेह हुआ। इसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। जांच में सामने आया कि एमसीए की परीक्षा में बैठा युवक असली छात्र नहीं था। वह पुष्पराज सिंह चौहान निवासी कमरजी जिला सीधी निकला, जो अपने चचेरे भाई सज्जन सिंह की जगह परीक्षा देने आया था। पूछताछ में उसने यह बात स्वीकार कर ली कि वह वास्तविक अभ्यर्थी नहीं है और दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था। एक फर्जी परीक्षार्थी के पकड़े जाने के बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने सभी परीक्षार्थियों की पहचान की दोबारा गहन जांच शुरू कर दी। इसी दौरान बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठा एक और संदिग्ध परीक्षार्थी भी जांच के दायरे में आ गया। पहचान पत्र और प्रवेश पत्र का मिलान करने पर पता चला कि वह अभी असली छात्र नहीं है। दूसरे आरोपी की पहचान सुखेंद्र पटेल निवासी हनुमाना के रूप में हुई। जांच में खुलासा हुआ कि वह अपने जीजा रंजीत पटेल की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। यानी एक ही परीक्षा केंद्र पर 2 अलग अलग परीक्षाओं में 2 फर्जी परीक्षार्थी दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। महाविद्यालय प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज केवल परीक्षा केंद्र के रूप में कार्य करना और परीक्षाओं का संचालन मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान पहचान सत्यापन की प्रक्रिया में दोनों मामलों का खुलासा हुआ है। इसके बाद तत्काल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। वीक्षकों की सतर्कता की वजह से यह फर्जीवाड़ा समय रहते पकड़ में आ गया, जिससे परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रही। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह केवल 2 लोगों का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा सॉल्वर गिरोह सक्रिय है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि असली अभ्यर्थियों ने किन परिस्थितियों में दूसरे लोगों को अपनी जगह परीक्षा देने भेजा और इस पूरे फर्जीवाड़े की योजना कैसे बनाई गई। पुलिस की जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना और परीक्षा में प्रतिरूपण से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वहीं भोज मुक्त विश्वविद्यालय भी इस मामले में अलग से अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। एक बार फिर यह घटना सवाल खड़े करती है कि आखिर तमाम सुरक्षा और पहचान सत्यापन के बावजूद फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंच जाते हैं। हालांकि इस बार कॉलेज प्रशासन और वीक्षकों की सतर्कता ने समय रहते पूरे खेल का भांडाफोड़ कर दिया। आप सभी की नजर पुलिस जांच पर है। इस फर्जीवाड़े के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं तथा इस पूरे नेटवर्क का कितना बड़ा दायरा है। जी हाँ, हमारे यहाँ पर भोज का भी परीक्षा केंद्र है और भोज में हमारे यहाँ पर प्रभारी हैं डॉक्टर नागेश त्रिपाठी सर। तो परीक्षा के दौरान उन्होंने हमें बताया कि 2 छात्र ऐसे हैं जो दूसरे के जगह पर बैठ कर के परीक्षा दे रहे हैं। तो उन दोनों छात्रों को वहाँ से हम लोगों ने सीज किए, उनके पूरे रिकॉर्ड्स वगैरह, और पुलिस को हम लोगों ने सूचना दी और पुलिस के माध्यम से हमारे जो प्रभारी हैं डॉक्टर नागेश त्रिपाठी सर, साथ में हमारे यहाँ के महाविद्यालय के कुछ और प्रोफेसर साथ में थाने गए हुए हैं और वहाँ पर उनकी आगे की प्रक्रिया पूरी चल रही है। दोनों छात्र जो हैं, एक एमसीए के लिए बैठा था, एमसीए के एक छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था और दूसरा बीए के एक छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था।